हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 12, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द एस्ट्रॉइड x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta is equal to 3 times the length of the परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट। ये हमारे पास है। मेन चीज़ हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो उसको हमें शो करना है किसके इक्वल, क्यों 3 टाइम आएगा, उसके अंदर एक 3 मिलेगा। ठीक है जी, और दूसरा क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, उसका 3 टाइम होगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमें शो करना है। तो करते शो, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, गिवन हमारे पास x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहां से निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 3 टाइम a कोस के थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, a आएगा 3 टाइम 3 a कोस के थीटा, फिर कोस का आएगा माइनस के साइन थीटा, मैंने माइनस लगा दिया पहले। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा, तो 3a साइन के थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसका काम हो गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 3a साइन के थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस के 3a कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ से साइन अपॉन कोस और माइनस का साइन, दैट इज माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या होता है जी माइनस के टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, दैट इज y1 की वैल्यू। अब निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा का, तो हमारे पास बनेगा माइनस के सेक स्क्र थीटा। ठीक है जी, और फिर थीटा का डेरिवेटिव इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो माइनस के सेकेंड स्क्र थीटा। डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, माइनस के 1 अपॉन कर दे, यानी माइनस के 1 अपॉन 3a कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू, टेंथ का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्र थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, इंटू थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आएगा, माइनस के 1 अपॉन 3a कोस के थीटा साइन a। ठीक है जी, हो गया इतना काम, राइट। अब यहाँ से हमारे पास हम इसको सेकेंड स्क्र थीटा को मैं नीचे लिख दूँ, इसको ले जा करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये बनेगा 1/3a सेकेंड स्क्र है, तो 1 अपॉन कोस के लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्र यहाँ से आएगा, कोस के नीचे है, तो कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। अब हम निकालते हैं रो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 प्लस के y1 का स्क्र पावर 3/2 डिवाइड बाई y2, तो 1 प्लस के y1 का स्क्र, y1 की वैल्यू हमारे पास माइनस के टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी, पावर 3/2 डिवाइड बाई 1 अपॉन आएगा ये, तो मैं इसको ऊपर लिख दूं, चलो ऊपर नीचे लिख देते हैं, फिर लिख देंगे ऊपर, कोस की पावर 4 थीटा साइन थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास सेकेंड स्क्र थीटा पावर 3/2, और जो ये टर्म है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, 3a कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, ओके। अब सेकेंड स्क्र थीटा, स्क्र से रूट कैंसिल, सेकेंड क्यूब थीटा बचेगा हमारे पास इंटू 3a कोस की पावर 4 थीटा साइन थीटा। अब सेकेंड और कोस आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3a कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमारे पास क्या 3 टाइम है, किसका, ए कोस थीटा साइन थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना रह गया, हमें प्रूव ये करना है कि जो ए कोस थीटा साइन थीटा है
ये हमारे पास कुछ और नहीं है, ये हमारे पास जस्ट क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है जी, हमें इतना काम और करना है, इसको प्रूव करना है कि हाँ ये उसके इक्वल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, करते हैं इसके बाद। तो अब देखो यहाँ से हमें पता है कि जो स्लोप होता है, टेंजेंट की बात करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो स्लोप हमारे पास क्या बनता है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट इज dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है इन्होंने, अभी हमने निकाल लिया, माइनस के tan थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब इक्वेशन निकालनी यहाँ से वन पॉइंट स्लोप की। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, देखो इक्वेशन ऑफ स्लोप इज y माइनस के y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस के x1, यही होती है हमारे पास, y माइनस के y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो m क्या होता है, स्लोप होता है, ये डिवाइड में होता है तो आप ले जाओ मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, नाउ इसके बाद ये y1 ये x1 ये क्या आएगा, ये हमारे पास स्लोप एट लिख देते हैं, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे जी, इस पॉइंट पे x, y इच एक्स वाई पे हमारे पास ये हो जाएगा। अब x, y हमारे पास ये पॉइंट होगा a कोस क्यूब थीटा और y साइन क्यूब थीटा। इसको मैं एक्स वाई की जगह चलो ये लिख देता हूँ, जो हमारे पास गिवन पॉइंट है a कोस क्यूब थीटा कोमा a साइन क्यूब थीटा इच। तो जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे a कोस क्यूब थीटा आएगा, जहाँ पे y1 है वहाँ पर हमारे पास a साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम इरेज कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास y माइनस के y1 की वैल्यू जी a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan थीटा स्लोप है, और x माइनस के x1 की वैल्यू है a कोस क्यूब थीटा। ठीक है, हो गया इतना काम। इसको सब ओपन करते हैं, y माइनस के a साइन क्यूब थीटा माइनस के tan थीटा x माइनस के a कोस क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। अब tan थीटा आएगा यहाँ से, तो हमारे पास देखो tan को क्या ले सकते हैं हम, साइन बटे कोस, उस कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूँ साइन थीटा, और यहाँ पे क्यूब की जगह पे आ जाएगा हमारे पास कोस के थीटा। ठीक है जी, इसको एक साइड ले आओ, ये बनेगा हमारे पास tan थीटा इंटू एक्स और प्लस के y माइनस का a साइन क्यूब थीटा, और ये इस साइड आएगा तो प्लस का a कोस के थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन में क्या दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। क्या ये कुछ a इसको b मान ले यहाँ पे, तो ये इक्वेशन कुछ ax प्लस के bx प्लस के, अगर इसको मैं c मान लेता हूँ इज इक्वल टू 0, इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन दिखाई दे रही है। ठीक है जी, इक्वेशन हमारे पास दिखाई देगी कि राइट, ax प्लस के सॉरी by यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हमें क्या निकालनी है यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, निकालते हैं उसको। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू, इसको कोई नाम देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमारे पास p इज इक्वल टू मोड a x1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है जी, इसको लिख देता हूँ bx1, ये नहीं लिखता मैं ax1 bx1 नहीं, इसको लिख देते हैं मोड c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, a क्या है, a यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, b क्या है, b हमारे पास ये है y का कोफिशिएंट। ठीक है जी, इसका रूट करना है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, c की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू c की है। ठीक है, एक सेकंड, हमारे पास कुछ माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा तो यहाँ माइनस आएगा ये। ठीक है,
ये हमारे पास था, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे हम, तो प्लस बन जाएगा हमारे पास। तो बचेगा क्या, ए साइन क्यूब थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के बी का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 आएगा हमारे पास। ठीक है जी, हो गया इतना काम, राइट। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, ए साइन थीटा कॉमन दिख रहा है मुझे, ए साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ए साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ से, साइन थीटा कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बचा यहाँ से, और नीचे क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा जी, सेकेंड थीटा बन जाएगा। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं क्या जल्दी से नोट कीजिएगा बार इसको। ठीक है, ये हमारा काम हो गया है। हमें करना क्या है, जस्ट इसके इक्वल शो कर देना ये चीज़ें, जल्दी से नोट कीजिए आप इसको एक बार। तो ये हमारे पास ये वैल्यू तो 1 के इक्वल हो जाएगी, बचेगा ये हमारे पास ए साइन थीटा अपॉन सेकेंड थीटा, और ये हमारे पास ए साइन थीटा, और 1 बाई सेकेंड थीटा क्या होता है जी, कोस थीटा होता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 बाई साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो अपॉन 3। हाँ जी, इसके हेल्प से लिख सकते हैं ना, यहाँ से ए कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रो अपॉन 3 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रो अपॉन 3 हो गई। ठीक है, देयरफॉर रो इज इक्वल टू 3 टाइम्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें शो करना था जी। ठीक है, हैंस द रिजल्ट। बस हो गया अपना क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The tangents at 2 points at 2 points P, Q on the cycloid x is equal to a into theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus k cos theta are at right angles. Show that if rho 1 rho 2 and radius of curvature 1 or 2 हमारे पास are the radii of curvature at these points then
रो 1 स्क्वायर रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसको हमें शो करना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स पी क्यू ऑन द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, आर एट राइट एंगल्स। टेंजेंट क्या जी, राइट एंगल पे है। ठीक है, सो दैट इफ ये हमारे पास क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इनका जो स्क्वायर करेंगे उसका सम करेंगे हम, वो हमारे पास 16a के इक्वल आना चाहिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये जो नाम दे रखा है ना, इससे घबराओ नहीं, ये फिगर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर आएगा 9 चैप्टर हुआ है कि शायद 8 या 9 चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर ये सब चैप्टर हमें मिलने वाले हैं। 7 के अंदर कस्प मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, साइक्लोइड मिलेंगे, एस्टोइड मिलेंगे, ये सब फिगर वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना देखने की इसको जरूरत नहीं है, हमारा मेन काम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं इसका। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैंने आपको करना दिया था। अगर किसी बच्चे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ है, कहीं प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने तक। ठीक है जी, तो निकालते हैं यहाँ से। गिवन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस के कोस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास a इंटू कोस थीटा डेरिवेटिव होता है साइन थीटा माइनस के, और एक माइनस ये है, तो बनेगा प्लस के साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद dy अपॉन डी एक्स, तो ये dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी a साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है a 1 प्लस के कोस थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, अब बचा हमारे पास है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या करो, फॉर्मूला अपन कर दो साइन 2 थीटा वाला, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, सेम नीचे हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन बटे कोस, ये बना हमारे पास टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, और एंगला करेंगे तो इंटू 1/2, और थीटा करेंगे तो थीटा का हमारे पास क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर 1/2, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस के कोस थीटा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ठीक है, तो 1/2 है तो बाहर है, ऊपर है सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, तो 2 टू जा नीचे हो जाएगा 4 हमारे पास, तो 1/4 बनेगा। ठीक है जी, ये 2 कोस के थीटा बाई 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऊपर जाके सेकेंड की पावर 4 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको, या 1/4 कोस की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, हमारे पास दो चॉइस है, या तो इसको ऊपर लिख दो सेकेंड की पावर 4 थीटा बाई 2, या नीचे लिख दो कोस की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब रो निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा हमें कि हमारा आंसर क्या बनेगा, सेकेंड की फॉर्म बनाते हैं या कोस की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है जी, नाउ रो इज इक्वल टू 1 प्लस के y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2, तो 1 प्लस के y1 का स्क्वायर, अब y1 की वैल्यू हमारे पास है tan थीटा बाई 2, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया हमारे पास, पावर 3/2 डिवाइड बाई 1/4 टाइम कोस की पावर 4 थीटा बाई 2। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा हमारे पास सेकेंड क्यूब थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएं, ये बनेगा 4 टाइम कोस की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। अब सेकेंड क्यूब है, कोस 4 है, तो 3 पावर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड और कोस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो बचेगा क्या यहाँ से 4 कोस थीटा बाई 2। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास आंसर ये बच जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है, ये भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेक कर लेते हैं,
क्योंकि 11th क्वेश्चन का भी और इसका भी हमारे पास सेम है। तो हमारे पास 4a cos थीटा बाई 2, हाँ जी a भी आएगा। a हमारे पास कहाँ छूट गया, a भी था ना हमारे पास, सी रहा a, देखो a ये रह गया था, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। तो 4a cos थीटा बाई 2। यहाँ तक आपका 11 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। 11 क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं किया है तो आप कर लीजिए, 11 क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारा फर्दर काम होगा वो काम 13 क्वेश्चन के लिए होगा। ये क्या कहता है कि हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2 पॉइंट्स पी क्यू ऑन द साइक्लॉइड दिस आर एट राइट एंगल सो दैट इफ R1 R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। हम मान के चलते हैं कि जो टेंजेंट है P पॉइंट पे वो क्या है, लेट टेंजेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू, टेंजेंट हमारे पास क्या बनेगा जी यहाँ से P पॉइंट पे tan थीटा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है जी tan थीटा बाई 2 है। तो इसको जैसे ने बोल रखा R1 R2 है, यानी रो 1 रो 2 है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, टेंजेंट थीटा 1 बाई 2, ठीक है जी। और सेम क्या वो पॉइंट पे हमारे पास क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा 2 बाई 2, ठीक है। एक को नाम दिया थीटा 1 बाई 2, एक को नाम दिया थीटा 2 बाई 2, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये 1 है ये 2 है, इन्होंने ऐसे नाम दे रखे हैं तो हमने टेंजेंट के नाम ऐसे दे दिए, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है जी। एंड रो 1 इज इक्वल टू, रो 1 मान लेते हैं हम यहाँ से, रो की वैल्यू तो हमारे पास ये आई 4a cos थीटा बाई 2, तो रो 1 R1 की वैल्यू क्या आएगी, थीटा के साथ क्या लगा दो 1 लगा दो, cos थीटा 1 बाई 2। R2 हमारे पास क्या आएगा 4a cos थीटा 2 बाई 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया, हाँ जी ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें शो करना है ये वैल्यू R1 का रो 1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमारा काम है इस पे होगा, ठीक है जी, इस पे होगा हमारा काम। तो ये वैल्यू निकालती है, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो हमारे पास जो टेंजेंट थे, टेंजेंट क्या दे रखे इन्होंने, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, बट टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर होंगे तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप या प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट क्या होगा जी -1 के इक्वल होगा, दैट इज tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2, ये हमारे पास क्या आएगा -1 के इक्वल आएगा। नाउ अब जो हमारा मेन काम है, हमारा मेन काम ये, इस पे काम करते हैं जी, R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर, मैंने R बोला इसको रो है हमारे पास, ठीक है, इसको रो बोलते हैं। तो रो 1 का स्क्वायर प्लस के रो 2 का स्क्वायर, तो रो 1 हमारे पास क्या जी 4a cos थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर प्लस के 4a cos थीटा बाई 2 यानी थीटा 1 बाई 2 थीटा 2 बाई 2, ठीक है, इसका स्क्वायर हमारे पास है, राइट, ओके। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ से स्क्वायर ओपन करते हैं इसका, तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a का स्क्वायर यहाँ पर है, 4a का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकाल दें, हाँ जी ये कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 प्लस के कोस थीटा 2 यानी कोस के थीटा 2 बाई 2, ये हमारे पास बच गया, ठीक है जी। हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारे पास 16a का स्क्वायर दे रखा है, हमारे पास क्या आना चाहिए 16a आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाए और इसकी वैल्यू 1 बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू 1 कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो टेंजेंट्स है उनका यूज भी तो करना है, उनका यूज कैसे करेंगे, इसको पहले tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 16a स्क्वायर 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 प्लस के 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 बाई 2, हाँ जी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दिया। तो 16a का स्क्वायर, अब हमें पता है कि जो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 प्लस के सेम यहाँ से 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा 2 बाई 2, हाँ जी हो गया इतना काम। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे और हम सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो ये हमारे पास 16a स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास नीचे बनेगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा 1
अपॉन 2 इंटू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हमारे पास एलसीएम 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/2। ठीक है जी, जो मैंने बोल दिया वो आप समझ गए ना। यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/2। राइट, इतना कम हो गया हमारे पास। अब एक बार इस साइड को नोट कर लीजिए, मैं उसको इरेज कर देता हूँ फिर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू ध्यान रखना, टेन थीटा 1/2 टेन थीटा 2/2, इसकी वैल्यू क्या -1 के इक्वल है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इतना तो आप याद रख सकते हो ना। तो यहाँ से हमारे पास रो 1 का स्क्वायर प्लस के रो 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बनता है 16 ए का स्क्वायर ऊपर 1 + 1 2 टाइम प्लस के टेन थीटा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस के टेन थीटा 2/2 इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ये आएगा। ठीक है जी, ओके। नीचे ओपन करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस इसके करते हैं मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 1/2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा 2/2। ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से 16a² 2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 2/2 1 प्लस, अब ये टेन स्क्वायर थीटा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा 2/2, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दिख रहा है हमें। हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या था जी, टेन थीटा 1/2 इंटू टेन थीटा 2/2, हमारे पास -1 के इक्वल था। बट यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है जी, +1 होता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे वहाँ पे +1 टेन स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 1/2 और प्लस के ये हमारे पास आएगा जी 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 16a² ऊपर 2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 2/2 डिवाइड बाई 1 + 1 2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा 1/2। अब देखो ये वैल्यू सेम दिख रही है, हाँ जी ये वैल्यू सेम दिख रही है। तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या 16a² के इक्वल आ गया। और हमारा क्या दे रखा है 16a दे रखा है। एक सेकंड चेक करते हैं, a है या a² है हमारे पास, 16a² है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा था, यही हमने शो कर दिया कि रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या जी 16a² के इक्वल है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद क्वेश्चन 14 हमारे पास, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर at a point P of the curve x is equal to a into cos t प्लस के log टेंजेंट t अपॉन 2 और y is equal to a टाइम्स sin t is inversely proportional
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड between the point P and the x-axis. ये हमारे पास है जी। इसके अंदर में क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना है। सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P ऑफ द कर्व हमारे पास गिवन है एक्स वाई, पैरामीटर की इक्वेशन है, ठीक है जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसका, लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड, ठीक है, किसके बीच में, पॉइंट P के बीच में है और एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस के log टेंजेंट t बाई 2 और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a साइन टी, ठीक है जी। तो dx अपॉन dt निकालते हैं यहाँ से, तो हमारे पास आता है a माइनस के साइन टी प्लस के 1 अपॉन टेंजेंट t बाई 2 और टेंजेंट t बाई 2 का सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2 और यहाँ से dy अपॉन dt, ये हमारे पास आएगा a कोस टी, ठीक है जी। यहाँ से a टाइम माइनस के साइन टी प्लस सेकेंड टी अपॉन टेन टी, तो सेकेंड 1 बाई कोस, ये साइन बाई कोस, तो कोसिकेंड टी बनेगा एक, तो हमारे पास कोसिकेंड टी बाई 2 इंटू सेकेंड टी बाई 2 और ये 1 बाई 2 था, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाँ जी लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा। इसके बाद हमारे पास 1 बाई 10 टी बाई 2, 10 का हमारे पास सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2, सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2, तो हमारे पास टी का 1 बाई 2, ठीक है जी, 1 बाई 2 आ गया। एक सेकेंड से हमारे पास 10 सेकेंड का 1 बाई कोस, 10 का साइन बटे कोस, कोस से कोस कैंसिल, 1 बाई साइन कोसिकेंड टी बाई 2, एक सेकेंड टी बाई 2 बचा हमारे पास, ओके। और डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है, ए कोस टी, ए कोस टी। इसको हम फर्दर सोल्व करना चाहें तो 1 बाई साइन 1 बाई कोस, ठीक है, ए माइनस के साइन टी प्लस के 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 और ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के साइन टी 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, ये बन जाएगा साइन टी का फॉर्मूला 1 बाई साइन टी, यानी साइन 2t का फॉर्मूला है तो साइन टी बन जाएगा हमारे पास। इस कैलसियम लेंगे तो a इंटू माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस के 1 अपॉन साइन टी, तो ये हमारे पास बनेगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ठीक है जी। ये हमारे पास काम हो गया इसका, ओके। तो इसको चलिए इसको इतना रहने देते हैं। इसके बाद निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है ए कोस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी है, तो इसको ऊपर लिख दूं इंटू साइन टी, ठीक है। अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ए कोस से ए कोस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या है हमारे पास टेन टी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास टेन टी। अब निकालते सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का सेकेंड स्क्वायर टी और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई थी, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इसकी, दैट इज़ 1 बाई ए नीचे जाएगा और साइन टी ऊपर जाएगा और नीचे हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर टी, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, ए नीचे है, कोस स्क्वायर टी भी नीचे है, साइन टी ऊपर है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर टी है, सेकेंड स्क्वायर टी है, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड की पावर 4t और साइन टी, यह आएगा हमारे पास 1 अपॉन ए, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास 1 अपॉन में सेकेंड की पावर 4t इंटू साइन टी, यह इसको लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, ये
सेकेंड की पावर 4 नीचे बन जाता, यानी कोस की पावर 4 नीचे ऊपर साइन टी, तो फिर भी हमारे पास यही बनता है ये। ओके, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसको इरेज करना है, राइट। हम यहाँ से फिर रो निकाल देंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास ए एक्स कोस टी प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है। ये हमारे पास था, इसका डेरिवेटिव क्या माइनस साइन दिस, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ठीक है जी। और ये हमारे पास ए कोस टी, हमने वैल्यू पुट कर दी, ए कोस टी डी बाई डी टी की वैल्यू अपॉन में ए कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, साइन टी बचा हमारे पास, यानी कोस था एक, कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो साइन टी अपॉन कोस टी tan टी बन गया, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर tan टी का सेकेंड स्क्वायर टी और टी का डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ए कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। तो साइन टी अपॉन डी टी बाई डी एक्स चाहिए था, साइन टी अपॉन ए कोस स्क्वायर टी, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है जी। इतना काम हो गया। इसके बाद हमें निकालना रो 1 प्लस के y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस के y1 का स्क्वायर, अब y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर, tan है तो tan स्क्वायर टी पावर 3/2 डिवाइड बाई y2 की वैल्यू सेकेंड की पावर 4t इंटू साइन टी, और a ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर टी, तो सेकेंड स्क्वायर टी बनेगा, पावर 3/2 है तो ये सेकेंड की पावर 3t, ठीक है जी। a आगे आ जाएगा अपॉन सेकेंड की पावर 4t इंटू साइन टी। तो सेकेंड की पावर 3t से सेकेंड की पावर 3t कैंसिल आउट है, एक पावर बचेगी नीचे बस। तो ये बना a अपॉन सेकेंड टी इंटू साइन टी। तो a सेकेंड टी को लिख सकते हैं हम, ऊपर जाके कोस टी अपॉन साइन टी, तो ये बनेगा हमारे पास a कोट टी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, a कोट टी की इक्वल आ गया, राइट। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो रो इज इक्वल टू ए टाइम कोट टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ओके, हमारा आंसर वैसे आ चुका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया हमारे पास। अब हमें ये दिखाना है कि ये हमारे पास और कुछ नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड, ठीक है। ये हमारे पास है। ओके, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड between the point P and the x-axis, ये हमारे पास क्या होती है, y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस के y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो y की वैल्यू हमारे पास था a sin t, रूट के अंदर 1 प्लस के y1 का स्क्वायर। अब y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, tan t, तो tan t का स्क्वायर करेंगे तो चलो tan स्क्वायर t a sin t, ये आएगा सेकेंड स्क्वायर t, a sin t और सेकेंड स्क्वायर t का रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड t बनेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a sin t 1 अपॉन कोस t, और a sin अपॉन कोस क्या बनता है जी, कोट t, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास है रो के इक्वल। एक मिनट, कोट टी नहीं tan t बनेगा यहाँ पे, सॉरी, ये बनेगा हमारे पास tan t, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ये tan t के इक्वल आ गया, राइट। तो अब हमें ये दिखाना है कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रो की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, a कोट t के इक्वल आई है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास नॉर्मल लेंथ आ गई है। नॉर्मल की लेंथ आ गई है, तो इसके बाद रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी, a कोट टी। क्या इस a कोट टी को मैं ऐसे लिख दूं, a अपॉन tan t, ठीक है। हमें क्या दिखाना है
कि जो नॉर्मल की लेंथ हो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल की लेंथ हमारे पास क्या है, a इंटू 10t है, यहाँ पे तो हमारे पास 10t है, तो क्या करो इसको a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, तो इसको a लिखेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो ये a स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा जी, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देयरफॉर radius of curvature is inversely proportional to the length of normal. ठीक है जी, ये हमें शो करना था, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमारे पास, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 8x at which the radius of curvature is 3/16 13/16 सॉरी, ये हमारे पास है जी, राइट। हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट निकालना पैराबोला पे, एट विच जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये बनता हो। अब इन्होंने पॉइंट पूछ लिया तो हम पॉइंट निकाल देंगे, वो पॉइंट क्या है, ठीक है जी। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है जी। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आएगा, जो 4a है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी, ओके। द पैरामेट्रिक इक्वेशन इज, तो x इज इक्वल टू पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी यहाँ से a t स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2at, ठीक है जी। a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2t स्क्वेयर बनेगा, ये हमारे पास 2 टाइम a दैट इज 40, ये हमारे पास बनेगी पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब हमें निकालना है यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल करके हम इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है जी। नाउ dx अपॉन फंक्शन किसका है, t का है, dt, तो हमारे पास बनेगा ये 40, dy अपॉन dt, ये हमारे पास है जी 4 के इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है जी 4, ये वैल्यू हमारे पास है 140, तो ये बनेगा हमारे पास 1/t, ठीक है। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास बनता है -k1/t स्क्वेयर और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, तो -k1/t स्क्वेयर और dt बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी 1/40, तो ये बना हमारे पास 1/4t की क्यूब, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 + y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2, राइट। इतना काम हो गया हमारे पास।
जस्ट हमें करना क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 1 प्लस के y1 की वैल्यू हमारे पास dy बाई डी एक्स दैट इज़ 1/t, तो 1/t का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस के 1/4 t की पावर 3। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस के 1/t स्क्वायर पावर 3/2, इसको ऊपर लिख दूँ तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 4t क्यूब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के 1 प्लस के टी स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ से कैंसिल होगा तो पावर जाएगी 3, ठीक है जी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा हमारे पास यहाँ से 4, तो माइनस के 4 टाइम 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा दिस। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हमारे पास क्या गिवन है जी, 7 × 13/16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 सत्ते 112, 112 और 13 125, 125/6 16, ये हमारे पास बनेगा। तो देयरफॉर जो ये वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 4 टाइम 1 प्लस के टी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 125/16, ठीक है जी। इसको सोल्व करके यहाँ से मैं टी की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो यहाँ से 4 दिख रहा है मुझे, 4 को नीचे ले जाऊँ तो माइनस के 1 प्लस के टी स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे आएगा हमारे पास 125/16 चौक 64, ठीक है। ये पावर 3/2 है दैट इज़ 3 है, तो इसको भी हम बनाए 3, तो ये हमारे पास बनेगी 5/4 इसकी पावर 3, ठीक है। इतना काम हो गया, ओके। अब यहाँ से क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे तो फिर बचेगा 1/2 बचेगा, तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड लेंगे। स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 1 प्लस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास बनेगा 25/16, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया, हमारे पास 3 था, यहाँ पे 3 था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका क्यूब रूट्स की हेल्प से 3 को हटा दिया, तो यहाँ बचेगा 1/2, ये बचेगा 5/4, ठीक है। फिर लेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव बन जाएगा, 1/2 हट जाएगा और यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5/4 का स्क्वायर 25/16, तो यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। इस साइड आपने नोट कर लिया होगा ये। तो यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस का 1, तो ये बनेगा 25 माइनस 16/16, तो 9/16 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू 9/16 है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस के 3/4, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से टी की वैल्यू प्लस माइनस के 3/4 आ गई, ओके। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, जो हमारे पास x और y थे। x हमारे पास क्या था, यहाँ से 80 का स्क्वायर दैट इज़ 2t का स्क्वायर, और y हमारे पास क्या था 280 दैट इज़ 4t, ठीक है। a की वैल्यू 2 आई थी ना, तो ये हमारे पास था, इसके अंदर पुट करेंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 टाइम इसका स्क्वायर 9/16, तो क्या बनेगा, 2 से 16 कैंसिल, 9/8, ठीक है जी, ओके। x के लिए हमारे पास ये बन गई है, इन्होंने कहाँ पूछा है, ओके जी, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, y वैल्यू हमारे पास बनेगी इसकी t की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस के 3 ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 3/4 है प्लस माइनस के, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा जी, 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस के 3, ठीक है। क्या मैं निकालना, फाइंड ए पॉइंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x की वैल्यू क्या है 9/8, y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस के 3, ठीक है। और करके लिखना चाहिए इसको हम 9/8, 3, 9/8, माइनस के 3, ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, 9/8 प्लस माइनस के 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 15 तक कवर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।